Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. Dear students, from today onwards we are going to start the new series that is Learn English in 10 minutes. Each and every day, हर रोज आपके लिए हम 10 मिनट का एक सेशन लेके आएंगे. उससे हम फ्रॉम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का पूरा अंग्रेजी कंप्लीट करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू teach you how to learn English in 10 minutes each and every single day. Come on our English Master channel and join our sessions. So आज के इस फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि इनफॉर्मल और फॉर्मल ग्रीटिंग्स में क्या अंतर है. हिंदी में मैं आपको इसका अनुवाद करके देने वाली हूँ. लेट्स लर्न द इंग्लिश विथ हिंदी इन 10 मिनट्स ईच एंड एवरी सिंगल डे. सो लेट्स स्टार्ट. पहला अभियान. दिस इज द फर्स्ट एक्सपीडिशन, फर्स्ट डे ऑफ दिस सीरीज. सो आइए बच्चों, पहला दिन अभिवादन से शुरू करें. फर्स्ट डे हम पढ़ेंगे कि एक दूसरे को किस तरह से ग्रीट किया जाता है. भारत में सभी अवसरों पर हम नमस्कार कहकर अभिवादन करते हैं. मुसलमान लोग अस्सलाम वालेकुम तथा सिख आपस में मिलने पर सत श्री अकाल कहते हैं. लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है. इसमें दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग शब्दों द्वारा अभिवादन करने का चलन है. जैसे कि हम नमस्ते सुबह मिलो नमस्ते, शाम को मिलो नमस्ते, दोपहर में मिलो नमस्ते या फिर नमस्कार करेंगे. ठीक है, लेकिन इंग्लिश में तो ऐसा नहीं होता. इंग्लिश में तो अलग अलग शब्द हैं. चलिए इन्हीं शब्दों को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आज पढ़े, जैसे कि आपके ध्यान में आने के लिए आसानी हो. बोलचाल में अभिवादन के वाक्य यानी कि अपने से जो बड़े हैं, जो रिश्तेदार या फिर पद में ऊंचे अधिकारी हैं, उनके साथ उषा काल यानी सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक आप किस तरह बात करेंगे. अगर आप किसी को मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग से लेकर दोपहर 12 बजे तक मिलते हो तो आप इंग्लिश में कहोगे. हिंदी में हम कहते हैं कैसे. अगर आप अपने दादाजी को मिलते हैं तो आप कहते हैं नमस्ते दादाजी. लेकिन इसी को इंग्लिश में कैसे कहेंगे. गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा. गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा. गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा. ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं नमस्ते दादाजी. अभी नंबर 2, नमस्ते पिताजी. सो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे. गुड मॉर्निंग डैड. गुड मॉर्निंग डैड. नंबर 3, नमस्ते सर यानी कि अपने से बड़े पद में या फिर आपके सीनियर बॉस आते हैं या फिर आपके कोई बॉस है, आपके क्लास टीचर हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है कि जिसको आप जानते नहीं हो, तो आप कैसे कह सकते हो फर्स्ट पहली बार मिलने पर. गुड मॉर्निंग सर. ठीक है, नमस्ते सर. इस तरह से आप उनको ग्रीट कर सकते हो. ये हमने देखा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेके उषा काल से लेकर दोपहर 12 बजे तक आपको गुड मॉर्निंग कहना है. आगे अभी दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अगर आप किसी से मिलते हो, फॉर एग्जाम्पल अपनी दादी से आप मिलते हो, तो आप कैसे कहेंगे. नमस्ते दादी जी हम हिंदी में कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे कहेंगे. गुड आफ्टरनून ग्रैंडमा. गुड आफ्टरनून ग्रैंडमा. अगर आप अपनी माता जी से मिलते हो तो हम हिंदी में कहते हैं नमस्ते माता जी, लेकिन इंग्लिश में गुड आफ्टरनून मम्मी. गुड आफ्टरनून मम्मी. इस तरह से. अगर आप अपनी बेटी से बात करना चाहते हैं, इफ योर पेरेंट्स, ठीक है, सो आप कैसे कहोगे. गुड आफ्टरनून डियर. गुड आफ्टरनून डियर. नमस्ते बेटी. ठीक है. सो ये तो हुआ दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक. आगे अभी शाम 5 बजे के बाद आपको किस तरह से बात करनी है. लाइक नमस्ते चाची जी. हिंदी में हम नमस्ते चाची जी कहते हैं, तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे. सॉरी, नमस्ते चाचा जी. ओके, ये चाचा है, तो आप हिंदी में इंग्लिश में कैसे कहेंगे. गुड इवनिंग अंकल यानी कि गुड इवनिंग अंकल. नमस्ते चाचा जी. अगर चाची जी से बात करनी है तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे. गुड इवनिंग आंटी. गुड इवनिंग आंटी. ओके. अगर आप अपने बेटे से बात कर रहे हो तो आप कहेंगे गुड इवनिंग डियर. गुड इवनिंग डियर यानी नमस्ते बेटे. अभी देखो फ्रेंड्स, रात को जब आप एक दूसरे को बाय करते हो या फिर ग्रीट करते हो, सो दैट टाइम हम हिंदी में कैसे बोलते हैं शुभ रात्रि, लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे. गुड नाइट. ओके, इंग्लिश में कैसे कहेंगे इसको. गुड नाइट. और गुड नाइट के बाद हम बोलते हैं ना स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग. स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग यानी कि अगर आप अपने बच्चों से बात कर रहे हो या फिर आप अपने बच्चों को ग्रीट कर रहे हो रात के समय, तो आप बोल सकते हो गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग. अच्छा सर चलते हैं. अगर आप अपने किसी कलीग से, ठीक है, या फिर अपने बॉस से कहते हो कि हम बाद में मिलते हैं, तो आप कैसे कहोगे. गुड डे टू यू सर. गुड डे टू यू सर. ठीक है. अगर किसी को आप मिलते हो तो दैट टाइम आप कैसे बोलोगे. आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई. आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे. प्लीज टू मीट यू. प्लीज टू मीट यू. प्लीज टू मीट यू का अर्थ होता है कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई.
किसी भी समय इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स अपने मित्रों व बराबरी के लोगों के साथ, अगर आपके फ्रेंड्स है, आपके कॉलीग्स है, ठीक है, आपके कॉलेज के दोस्त है, स्कूल के दोस्त है, ठीक है, तो आप दैट टाइम कैसे बात करोगे एक दूसरे से? लाइक हाय सिमी, हाय सिमी, हाय अंकुर, हाय अंकुर, हेलो अंकल, हेलो अंकल, हेलो निशी, हेलो निशी, हेलो कुश, हेलो कुश, हेलो मिसेस मेहरा, हेलो मिसेस मेहरा। इस तरह से हाय, अगर आप हाय कहते हैं तो आगे का इंसान आपको हेलो कहेगा, अगर आगे का पर्सन आपको हाय कहता है तो आप उनको हेलो कहोगे, ठीक है। सो ये बात ध्यान में रखिएगा। अभी किसी से अलविदा कहते हो तब आप क्या कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल हिंदी में हम कहते हैं ना अच्छा चलते हैं बच्चों, तो इंग्लिश में इसको कैसे कहेंगे? गुड बाय चिल्ड्रेन, गुड बाय चिल्ड्रेन। अच्छा, अगर किसी को आपको ऐसा कहना है अच्छा, तो आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? बाय बाय, बाय बाय, इस तरह से। ओके। अगर चलते हैं प्रिय, आपके कोई सिस्टर है, ब्रदर है, ठीक है, आपका कोई एकदम क्लोज फ्रेंड है, तो आप कैसे कहोगे? फेयरवेल डियर, फेयरवेल डियर, यानी कि चलते हैं प्रिय। अगर आपको किसी को कहना है कि चलो अच्छा फिर मिलेंगे, तो इसके लिए इंग्लिश में क्या है? बाय, सी यू, सो लॉन्ग, बाय, सी यू, या फिर आप ऐसा कह सकते हो बाय, सी यू, या फिर बाय, सो लॉन्ग, ठीक है। अभी देखेंगे बच्चों की, याद रखें, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। हिंदी और अंग्रेजी में जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो इसमें क्या डिफरेंस है? दैट इज, ग्रैंडफादर को अगर शॉर्ट में कहना है, संक्षेप यानी शॉर्ट में, तो हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? ग्रैंडपा। ग्रैंडफादर यानी दादाजी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? ग्रैंडपा। फादर के लिए क्या, कौन कौन से वर्ड्स हैं? डैड या फिर डैडी हम कहते हैं। ग्रैंड मदर के लिए क्या कहेंगे? ग्रैंड माँ। मदर के लिए हम कहते हैं इंग्लिश में मॉम या मम्मी। सो इन शब्दों का प्रयोग इंग्लिश में किया जाता है। इसी तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपके चाचा हो, ताया हो, मामा हो, मौसा हो, फूफा हो, सभी को आपको इंग्लिश में सिर्फ एक ही वर्ड है, दैट इज अंकल, ठीक है। चाचा, मामा, ताया, मौसा, फूफा, कोई भी हो, इंग्लिश में सिर्फ आप उनको क्या कहेंगे? अंकल कहा जाता है। सो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, इसको नोट डाउन कीजिएगा। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर आपकी चाची हो, ताई हो, मामी हो, मौसी हो, बुआ हो, सभी को आंट या आंटी कहा जाता है। ओके, आप क्या कहेंगे? आंट या फिर आंटी या फिर आंटी, इस तरह से इंग्लिश में बोला जाता है। किसी भी पुरुष के लिए आदर सूचक शब्द सर, सर का प्रयोग किया जाता है। किसी भी मेल पर्सन को अगर इंग्लिश में आपको बोलना है, अगर आपको उनका नाम नहीं पता, तो आप उनको क्या कहेंगे? सर कहेंगे। ओके। किसी भी महिला के लिए आपको रिस्पेक्टेड जो वर्ड है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? मैडम। मैडम इस वर्ड को इंग्लिश में बोला जाता है। महिला के लिए आप मैडम कहोगे, मेल पर्सन के लिए आप, पुरुष के लिए सर कहोगे। कि कोई भी आपका रिश्तेदार हो मेल पर्सन, उसको अंकल, अगर कोई भी रिश्तेदार हो आपका फीमेल पर्सन, तो उसको आप आंट, आंटी या फिर आंटी कहेंगे। इसी तरह से आपके जो चचेरे, ममेरे, मौसेरे या फुफेरे भाई बहन, किसी के लिए भी केवल एक ही वर्ड है इंग्लिश में, दैट इज कजन। ओके, इसको क्या कहा जाता है? कजन, यानी कि आपका वो भाई, यानी कि चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा, कोई भी भाई बहन हो आपका, उसको आप कजन कहते हैं। यहाँ पर देखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कजन सिस्टर, कजन ब्रदर या फिर कजन सिस्टर आप उनको नहीं कहेंगे, ये आपको नहीं करना है। सिर्फ आपको बोलना है शी इज माई कजन और ही इज माई कजन, या फिर इसका अर्थ ये हो जाता है इंग्लिश में, ये मेरा चचेरा, ममेरा, मौसेरा, कोई भी, यानी कि ये मेरा भाई है या फिर ये मेरी बहन है। ओके। अभी यहाँ पर देखिए, विवाहित महिला के नाम या उपनाम से पहले क्या बोला जाता है? मिसेस, तथा अविवाहित महिला के लिए मिस इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। मिस यानी कि एमएस, मिस का प्रयोग अविवाहित या विवाहित किसी भी स्त्री के नाम या उपनाम से पहले किया जाता है। हम बोलते हैं ना, हेलो मिसेस शर्मा, हेलो मिसेस वर्मा, ठीक है, हेलो मिस। अगर आपकी क्लास टीचर हैं, तो आप स्कूल में, कॉलेज में जाते हो, तो आप वहां पर बोलते हो ना, हेलो मिस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, इसी तरह से इन शब्दों का आपको प्रयोग करना है। आई होप कि आज के इस सेशन में हमने जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि इंग्लिश सीखने के लिए, ऑन दिस फर्स्ट डे वी लर्न इन 10 मिनट्स दैट हाउ टू स्टार्ट टू कम्युनिकेट विथ द पर्सन। ओके, ठीक है, आपके सामने अगर कोई पर्सन है तो उनसे
कम्युनिकेशन करने के लिए जो महत्वपूर्ण वर्ड्स आपको यूज करने हैं वो आज मैंने आपको इस सेशन में बता दिए हैं। सो ये रहा हमारा लर्न इंग्लिश इन 10 मिनट्स का फर्स्ट सेशन। ये हमने 10 मिनट्स में खत्म कर दिया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फैमिली, फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।